गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? एकदम बढ़िया। हम आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे थे बाबू, ग्राफ से संबंधित सवाल। ठीक, तो हमने आपको ग्राफ से संबंधित सवाल करा दिया था कि अगर दूरी या विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें या तो चाल मिलती है और या तो वेग मिलता है। ठीक है, ग्राफ क्या बताता है, वेग को या चाल को। अगर हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिल रहा था, त्वरण का ग्राफ मिल रहा है, तो बताता था त्वरण को। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ से हमने देखा कि जब ग्राफ बढ़ रहा था तो हमारा वेग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, ग्राफ कई सारे टाइप के ग्राफ हमने देखे थे कि कब वेग एक समान है, कब त्वरण एक समान है, या कब वस्तु विरामावस्था में है। ये सब क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज हम आपको ग्राफ की मदद से क्या निकालना सिखाएंगे कि वस्तु कितनी दूरी चला, ठीक, या कितना विस्थापित हुआ। ठीक है, तो सुनो, नज़र कहाँ होनी चाहिए, नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। और आपके बोर्ड पर एक क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर ग्राफ इसे कहते हैं, ग्राफ में चारों साइड आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हैंड राइटिंग से खींचा गया है ना, तो इसलिए कहीं पर क्या है, कम है, कहीं पर ज़्यादा है। और आप लोग क्या करोगे, अपने कॉपी में पटरी पेंसिल से खींचकर तब आप इसको करोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाबू क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा क्या दिया गया है, वाई एक्सिस। क्या दिया है, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या दिया है, एक्स एक्सिस। क्या दिया है, एक्स एक्सिस। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों का क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। अब देखो, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया है, तो एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है समय। क्या दिखाया गया है, समय। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है सेकंड। ठीक, और अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या दिखाया गया है, वेग। क्या दिखाया गया है, वेग, और वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इसमें मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम इस पर समय दिखा देते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो समय है हमारा, ये है पहला खाना 5-5 का है, हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 25 सेकंड, और ये 30 सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 35, ये कितना हो जाएगा, 40, ये कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पर 50 मान लो। ठीक प्यारे बाबू, ठीक, अब उसके बाद में हम वेग को दर्शा देते हैं। ठीक है, वेग को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक खाना दिखा रहा है 40। ठीक, दूसरा दिखाएगा 80, तीसरा 120, उसके बाद में 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 160, फिर 200, और इस तरीके से 240, 280, 320, और 360, और इस तरीके से 400। ठीक है, इतना हमने इस पर क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि ये एक खाना 40 मीटर पर सेकंड के वेग को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक,
अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु पहले एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है या गजोधर कितनी चाल से चल रहा है, एक समान चाल, ठीक है। तो ये बताओ बाबू कि अगर कोई व्यक्ति या गजोधर 5 सेकंड में अगर यहाँ पर एक खाना चल रहा है तो यहाँ भी एक खाना चलना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी एक समान चाल होगी। तो हम एक खाना चले इधर, अब एक खाना ऊपर चलेंगे तो देख रहे हैं नजरिया किससे लड़ रही है, नजरिया 40 से लड़ रही है। यहाँ पे किससे लड़ रही, 5, 5 की नजर 40 से लड़ गई ना, 5 की नजर, 5 की अखियां किससे लड़ गई, 5 की अखियां 40 से लड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसी तरीके से फिर आगे जब दूसरे पर आए तो 10 की आंख किससे लड़ेगी, 10 की आंख 80 से लड़ेगी। देखो 2 खाना, 2 खाना ऊपर जाओ तो यहाँ पर हो गया, और इधर से 80, तो 80 की आंख किससे लड़ गई, 10, ठीक, इस तरीके से हो गया। फिर अब ये बताओ, तीसरा खाना जैसे चल रहे हैं, तो जब तीसरा खाना चलेंगे तो यहाँ पर 15 है, 15 फिर 3 खाना ऊपर ले जाओ तो ये 15, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो देखो आंख किससे लड़ रही है, आंख लड़ रही है 120 से, ठीक है प्यारे बाबू, आंख किससे लड़ रही है, 120 से। और जब 120 से आंख लड़ी तो कहने का मतलब है, फिर आगे देखो, अगर 20, चौथा खाना पर आते हैं, 20 है, अब ऊपर भी चौथा खाना जाएंगे तो यहाँ से 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना, तो यहाँ पर आंख किससे लड़ रही है, देखो तो आंख किससे लड़ रही है, 160 से, बोलो 160 से लड़ रही है कि नहीं, ठीक। अब जब अखिया 160 से लड़ी, ठीक, अब इसी तरीके से अगर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखो 25 है, क्या है, 25, 5वां खाना पहुंचे 25, 25 को ऊपर भी 5 जाओ, इतना खाना नीचे चले हो, 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी 5 जाओ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऊपर गए 5, यानी कि 25 दौड़ा, और 25 दौड़ रहा था, ठीक है। 25 की आंख लड़ गई किससे, 25 की आंख लड़ गई 200 से, समझ रहे हो, 25 की आंख किससे लड़ गई, 200 से, तो यहाँ पर कितना हो गया, 200 से आंख लड़ गई। अब ये बताओ कि अगर आपस में इसको हर पॉइंट को मिलाया जाए तो हमें एक समान क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा कि नहीं, एक समान त्वरण मिलेगा, एक समान त्वरण मिलेगा ना, मतलब 5 सेकंड में उसकी चाल लगातार बढ़ रही है, ठीक, यानी 5 सेकंड में 40 था, फिर अगले 5 सेकंड में 80 हो गया, फिर अगले 5 सेकंड में 120 हो गया, फिर इसी तरीके से। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर इसको मिलाएं हर पॉइंट को, तो जब हर पॉइंट को मिलाएंगे बाबू तो देखो यहाँ पर हमारी एक समान चाल मिलती हुई दिखाई देगी, एक समान चाल नहीं, एक समान त्वरण, क्योंकि वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है, ठीक। तो यहाँ पर चाल हमारी क्या होगी, लगातार बढ़ रही है, और त्वरण क्या है, एक समान है। अगर हम किसी भी पॉइंट को कैलकुलेट करके देखें तो हमारा त्वरण कितना आएगा, यहाँ पे देखो त्वरण बराबर होता है क्या, त्वरण त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, ठीक है बाबू। अब देखो जब वेग बटे समय है त्वरण, तो ये बताओ 5 समय लग रहा है, वेग कितना है 40, तो अगर यहाँ पर देखो शुरुआत में 5 समय लग रहा है, ठीक है, और वेग कितना है 40, तो यहाँ पर अगर त्वरण ए बराबर निकालो, ए बराबर, तो वेग कितना है 40,
और त्वरण कितना, समय कितना लग रहा है 5, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 8, तो ये 5 40, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो आप लोग समझ रहे हो त्वरण का काम ही होता है किसी भी वस्तु की चाल में या तो वृद्धि कर दे या तो कमी, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए वृद्धि कर रहा है, यानी कि हर सेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड की क्या कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, तो 5 सेकंड में 40, तो अगले 5 सेकंड में 80 करेगा। अब देखो अगर हम 25 पर भी निकाल के देखें तो 25 सेकंड में उसका वेग कितना दिखा रहा है, 25 सेकंड में 200। ठीक, तो अगर यहाँ निकालो ए बराबर वेग की वैल्यू कितना रख दें, वेग की वैल्यू 200 रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 200 बटे समय कितना लग रहा है 25, तो यहाँ पर हो गया 25। तो ये बताओ प्यारे बाबू कि इसको अगर कट करोगे तो कितना आएगा, 25 अट्ठे 200, तो ए की वैल्यू यहाँ भी कितनी निकल गई, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर हर पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा त्वरण कितना आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ही आएगा, यानी कि त्वरण क्या है, एक समान है। ठीक है, त्वरण क्या है, एक समान है। ठीक है प्यारे बाबू, तो यहाँ पर अब कहेगा कि ये बताओ कि जब वस्तु लगातार उसका वेग बढ़ रहा था तो वस्तु द्वारा चली गई क्या बताओ, दूरी बताओ, वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताओ। ठीक है प्यारे बाबू, तो ये बताओ 25 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताओ, तो 25 सेकंड में उसका वेग कितना था 200, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी बाबू जितना ये ग्राफ एरिया को कवर किया है, ठीक है, इसके बीच का और यहाँ से इसके बीच का, यहाँ पर देखो यहाँ पर और ये, ठीक है प्यारे बाबू, ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एरिया जो होगा, यहाँ पर एरिया बना देते हैं, ये पूरा एरिया निकाल लेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी प्यारे बाबू, दूरी, क्या मिल जाएगी, दूरी। इस पूरे का एरिया निकालो, तो इस पूरे का एरिया अगर हम इस पॉइंट को ओ मान लें और इस पॉइंट को हम मान लें ए, ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लें ए और इस पॉइंट को क्या मान लें बी, ठीक है बी, तो ये बताओ कि ये एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है कि नहीं। ठीक, तो आप जानते हो कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालें, अगर इनका क्षेत्रफल ही निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, दूरी के ही बराबर होगा। ठीक, तो ये बताओ ऊंचाई अगर देखो टोटल तो यहाँ 0 है, यहाँ 200 है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है 200। ठीक, और यहाँ देखो कितनी है 25। ठीक है, तो अगर दूरी निकालें यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर निकालो भैया, तो आप जानते हो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल चाहे तुम इसी को दूरी के बराबर कर दो, s बराबर चली गई दूरी, और क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है 25, 0 से यहाँ 25, ये 25 को दर्शा रहा ना 0 से 25। ठीक है, तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 25 गुणे, उसके बाद में यहाँ पर देखो तो ये हो गया हमारा, यहाँ से देखो तो अभी हम इस पॉइंट पर 0 पर ही है, देखो 0 पर ही तो है, और ऊपर जाएंगे तो 200 गए, तो ऊंचाई कितनी मिल गई 200, कितनी मिल गई 200। ठीक है, तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये जब कट हो जाएगा 2 × 2 तो ये हो जाएगा s बराबर 25 गुणे, यहाँ पे बचेगा 100, और जब 100 बचेगा तो s बराबर कितना हो जाएगा 2500 मीटर। ठीक, तो दूरी निकल आई कितनी 2500 मीटर, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितना हो गया 2500 मीटर। समझ गए,
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया। ठीक, अब ये बताओ, हम इसको फार्मूला भी आप जानते हो। फार्मूला दूरी निकालने का गति के समीकरण में हमने फार्मूला आपको लिखवाया था कि नहीं? आपको फार्मूला लिखवाया था हमने, लिखवाया था कि नहीं? लिखवाया था ना। क्या लिखवाया था? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ दूरी कहाँ से निकालना है? 0 से 25 सेकंड। तो ये बताओ टी की वैल्यू 25 सेकंड रखेंगे और यू की वैल्यू, पहले तो ये विरामावस्था में रहा होगा। ठीक है, पहले तो ये विरामावस्था में रहा होगा ना, उसके बाद में इसका अंतिम वेग कितना हो गया? 200। तो यहाँ से एस बराबर अगर निकालो तो ये हो जाएगा यू की वैल्यू 0। ठीक, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 प्लस हाफ, और ए की वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, कितना लग रहा है? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 25, टी की वैल्यू 25 है, तो 25 का करेंगे स्क्वायर। तो ये काटोगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो एस बराबर हो जाएगा 4 गुणे 25, 25 नहीं, 625। और जब 625 करोगे तो 4 से गुणा कराओगे, आ जाएगा 25। तो वही फार्मूला है, लेकिन वही आ गया ना। इस फार्मूले से लगाओगे तब भी उतना आएगा, ग्राफ से क्षेत्रफल से लगाओगे तब भी इतना आएगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ठीक है बाबू, समझ गए? ठीक, तो इसको आप पास करके नोट करिए, फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ठीक, तो देखो मेरे प्यारे बाबू, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, तो आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, और अब हम आपको इस तरीके से आगे करवा देते हैं और क्वेश्चन। जैसे कभी कभी ग्राफ इस तरीके से दे देगा, देखो हम इतना ही चलते हैं, मतलब 5 सेकंड में 40 वेग उसका हुआ, 10 सेकंड में 80 हो गया, 15 सेकंड में 120, 25 सेकंड में 200। ठीक, यानी कि लगातार क्या कर रहा था? लगातार त्वरण क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लगातार वेग बढ़ रहा था, क्योंकि त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड हर सेकंड बढ़ जा रहा था। अब क्या कर रहे हैं? त्वरण को क्या कर दें? त्वरण को 0 कर दें, यानी कि त्वरण न लगाएं। अब वेग हमारा क्या था? 200 ही था। क्या था? 200 ही था। समझ रहे हो प्यारे बाबू? 200 ही था। तो यहां से अब त्वरण ना लगाएं, तो अगर ग्राफ यहां से चलकर, यहां से चलकर ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? यहाँ। यानी कि 25 सेकंड से 25 सेकंड से चलकर 40 सेकंड पे देखा गया, तो कोई त्वरण नहीं लग रहा था, यानी कि ग्राफ एक इस तरीके से मिल रहा था। मतलब देखो 25 सेकंड पर भी इसी पॉइंट पर है और 40 सेकंड पर भी इसी पॉइंट पर है। तो कहने का मतलब है कि समय बढ़ा लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि वेग क्या था? एक समान था ना। तो जब वेग एक समान रहता है तो वहां पे त्वरण का मान क्या हो जाता है? 0। तो अगर देखो, तो यहाँ से अगर ये ए बी, इसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट। ठीक, अब क्या हुआ? गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगी और ब्रेक लगते लगते ये सीधा क्या हो गया? इस तरीके से आकर, ठीक है, इस तरीके से आकर यहाँ, एक मिनट, ब्रेक लगा
और यहाँ पर ये आकर 50 पर क्या होगा, एक मिनट, यहाँ थोड़ा तिरछा तिरछा हो जा रहा है बाबू, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, समझ गए। डी पर ये आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। ठीक, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई रिटार्डेशन लगा है, ठीक है, जो इसके वेग में लगातार कमी क्या होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि पहले बढ़िया से ये अपना स्पीड बढ़ा रहे थे, ठीक है। जानते हो कि जब पीछे क्या होता है, अप्सराएं बैठ जाती हैं तो क्या होता है, एकदम बढ़िया लहरियाए के चलते हैं, स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सीलेटर क्या होता है, बढ़ता रहता है ना। ठीक, तो लगातार ये बढ़ रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि पीछे से कहा कि रुको, ठीक है, अब इतना तेज ना चलो, हमारे डर लग रही है ना, हमारे क्या डर लगने लगी। तो क्या हुआ, अब इसने 200 पर ही चल रहा था, 200 पर चल रहा था। अचानक कोई छोटी सी क्या आ गई, बच्ची आ गई, या क्या आ गया, रास्ते में आजकल बहुत सारे सांड वाण घूम रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो। ठीक, तो सांड आगे आ गया, हाईवे रोड पर जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक तुरंत ब्रेक लगाए, और जैसे ही ब्रेक लगाए वैसे ही क्या हुआ कि 40 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, लेकिन 10 सेकंड में इन्होंने अपनी स्पीड कम करते करते 200 घटाते घटाते क्या कर दिया, 50 सेकंड में आते आते क्या हो गया, एकदम इनकी वेलोसिटी 0 हो गई, और ये क्या हो गई, चोट खाने से बच गई। ठीक है, नहीं जानते हो सांड से लड़ने पर क्या होता है ना, किडनी हेराया जाता है, ठीक है, दिल उछलता है ऐसे ऐसे, समझ गए। ठीक, तो यहाँ पर देखो आगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इससे पूछा जाए, आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि इतनी दूरी गया शुरू से लेकर, मतलब 0 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक, वो कितनी दूरी चला, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये सी था, ये इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना बात, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो अब कह रहा है कि कितनी दूरी चलेगा, समझ रहे हो प्यारे बाबू। ठीक, तो ये बताओ, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालें, यहां से इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने मतलब पूरा जितना घेरा घेरा गया है ग्राफ द्वारा, इसका हम क्या कर लें, पूरे का एरिया निकाल लें। ठीक है, इस पूरे का, यानी कि यहाँ पर पूरा एरिया इस तरीके से बन रहा है ना, देख रहे हो, इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बताओ, अगर इसको आपस में ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज या ट्रापेजॉइडल। ठीक है, तो ये बताओ कि हम क्या करें, इसमें अगर देखें तो एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, आयत दिखाई दे रहा है, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, दो क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल। ठीक, तो ये बताओ, चाहे हम क्या करें, एरिया ही निकालना है सबका, तो हम चाहे दोनों का क्या निकाल लें, दोनों त्रिभुज का एरिया प्लस आयत का एरिया, या आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें, और जब दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर फिर आयत का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल जोड़ दें, हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी टोटल। ठीक है, टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक, या हम ऐसे करें,
ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है। ठीक, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये बताओ कि अब हम इसके द्वारा चली गई दूरी निकालें, तो सबसे पहले हम एक एक करके बताते हैं, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज के नियम से भी बता देंगे। ठीक, तो देखो बाबू, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 25 सेकंड, यानी कि यहाँ पे टोटल 25 सेकंड में ये स्थिति थी, और यहाँ पर देखो तो ये 40 सेकंड दिखाई दे रहा होगा। ठीक, और उसके बाद में ये कितना दिखाई दे रहा है, 50। समझ गए? ठीक, ये बताओ यहाँ पर ये तो कितना लिखा है, 200 ही तो लिखा है। यहाँ पर देखो तो इस तरीके से यहाँ देखो तो ये 200 वाली ही लाइन है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 200 ही है। तो यहाँ पर 200 हो गया, तो यहाँ भी तो 200 रहा होगा, समझ गए, यहाँ भी 200 रहा होगा, तभी तो दोनों क्या है, बराबर है, तो 200। ठीक, 200 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो हम पहले दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे s बराबर दूरी, लिखेंगे ट्रेंगल। यहाँ पर देखो ये O दिया गया है, ये A दिया गया है, ये B दिया गया है, ये C दिया गया है, ये D दिया गया है, ये E दिया गया है। ग्राफ में देखो, ठीक है, ग्राफ में देखो O A B, ठीक है, C D, यहाँ पर A है और यहाँ पर B ना, B। ठीक, इस तरीके। ठीक, ये दिया है। अब ये देखो बाबू, यहाँ से क्या होगा कि हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले दूरी निकालना है, तो हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी दूरी निकालने में ग्राफ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेंगल ओ ए बी, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस ये क्या बन रहा है, ये जब देखो यहाँ पर जितना ये है उतना ही ये है, कहने मतलब ये भुजा बराबर ये जितना है ये जितना है ये भुजा, कहने मतलब आयत है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आयत, आयत आयत ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस में फिर ट्रायंगल एक और बन रहा है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर देखो बाबू, अब हम क्या करेंगे, S बराबर इसका क्षेत्रफल लगाओ त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये हो गया। तो ये बताओ S बराबर 1/2 तो रहेगा, ठीक, गुणे ये बताओ आधार कितना है, 25, क्योंकि ये टोटल कितना है, 25 है, टोटल कितना है, 25 है, ये टोटल कितना है, 25, तो यहाँ पर हो गया 25 गुणे ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है टोटल ये कितना, 200, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 200, प्लस ये बताओ आयत में लंबाई कितनी है, लंबाई अगर देखें तो कितनी है, 200, ठीक है, लंबाई कितनी है, 200, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अगर देखो तो 40 में से क्या घटाओ, 25 घटाओ, तो 15, 5 5 10 5 15, यानी कि गुणे में कितना हो जाएगा, 15। ठीक, क्योंकि इसके 40 और 25 के बीच में कितना अंतर है, 15 सेकंड का, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 15। ठीक, प्लस 1/2 गुणे यहाँ पर देखो इसका आधार कितना है, 50 में से 40 घटाओ 10, तो कहने का मतलब है 10, आधार इसका 10 गुणे ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो भैया 200 ही है यहाँ भी, ठीक, कितनी है, 200। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं,
S बराबर, यहाँ पे सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया तो 2500 हो जाएगा ये, ठीक। और प्लस यहाँ पर देखो 15 दूना 30 और 2 जीरो फ्री में, ठीक। और प्लस 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2, तो ये 10 गुणे 100 करोगे तो 1000, ठीक है। तो अगर जोड़ो तो 3 1 4 और 4 2 6, यानी कि हो गया 6500। कितना हो गया? 6500 मीटर। समझ गए? तो कितना आ गया? 6500 मीटर। समझ रहे हो? 3 1 4, 4 2 6 और 5, 6500, यानी कि ये कितना आ गया? 6500 मीटर। तो गजोधर जो द्वारा 0 से 50 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितना है? 6500 मीटर है। समझ गए? 6500 मीटर, ठीक है प्यारे बाबू। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, आप ऐसे बने रहिए और ठीक है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। समझ गए? अब ये बताओ, आप इसको नोट कर रहे हो ना? ठीक, नोट करो फिर मिटाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसको क्या कर सकते हो? ट्रापेजॉइडल से भी लगा सकते हो ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो, समलंब सम सम लंब समलंब समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? दूरी के ही तो बराबर होगा। तो ये बताओ, इसको हम S बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये बताओ, समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी। यही तो होता है फार्मूला, ठीक। तो ये बताओ, S बराबर कितना मिला? 1/2 गुणे, ये बताओ समांतर भुजाएं कौन कौन बनेगी? ये 0 से लेकर 50 सेकंड, ये पूरी समांतर भुजा बनेगी कि नहीं? 0 से लेकर 50 सेकंड ये पूरी समांतर भुजा बनेगी, ये ऊपर वाली पूरी समांतर भुजा बनेगी, ठीक। तो ये बताओ, ऊपर कितना है? 40 में से 25 घटाओ या 40 में से 25 घटाओ 15। तो ये बताओ समांतर भुजाओं का योगफल। तो ये बताओ 15 हो गया और प्लस में कितना हो गया? ये टोटल 0 से 50 है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और ठीक है, और गुणे उनके बीच की दूरी ना, गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितनी है? 200। कितनी है? 200, ठीक है, कितनी है? 200। तो ये बताओ, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 1/2, इसको जोड़ो 15 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 65, ठीक। और गुणे 200, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा S बराबर 6500 मीटर। तो यहाँ भी वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है। अगर जिसको ये फार्मूला नहीं याद है तो इस तरीके से कर लेगा, और जिसको ये फार्मूला याद है इस तरीके से कर लेगा। दोनों तरीके आपके बोर्ड पर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई लहर के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और अपने आसपास सफाई रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों।